हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां जिन्हें अगर व्यक्ति इग्नोर करे, जिन्हें अगर व्यक्ति टाल मटोल कर दे, तो हो सकता है कि दो परिवारों का जीवन और दो परिवारों में आने वाली समस्या आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। देखिए, आज कुछ ऐसी बातों को मैं शेयर करूंगा। मीडिएशन सेंटर से रिलेटेड मैं एक केस में मीडिएशन सेंटर में गया हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के मीडिएशन सेंटर में देखिए, जब व्यक्ति हर जगह कहीं भी बैठता है, अगर वो ये सोच के बैठे कि मुझे यहाँ से कुछ न कुछ हासिल करना है अपने विषय का, तो उसे कुछ न कुछ वहाँ से ज़रूर मिलता है। हालांकि रोज़ कहीं न कहीं कुछ न कुछ केस होता ही रहता है। मैक्सिमम मीडिएशन सेंटर में मैक्सिमम केसों के मैंने जितने भी 498A के केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में किए हैं, जो मीडिएशन होता है, मैक्सिमम मीडिएशन में मैं जाता नहीं हूँ। मेरे जूनियर्स जाते हैं या मेरे कलीग्स जाते हैं, मेरे और साथी अधिवक्ता बंधु जाते हैं, क्योंकि वहाँ समय खराब होता है और समय इतना है नहीं। बहुत मुश्किल से समय वीडियो बनाने के लिए भी निकलता है। तो आज का यह विषय कोई विशेष जानकारी पे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगा कि समाज के लिए शेयर करना ज़रूरी है। देखिए, जब कभी पति पत्नी में विवाद हो, डिस्प्यूट हो, देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके दोनों के बीच विवाद न हो, गाली गलौज ना हो, तू मैं ना हो। ये आम बात है पति पत्नी के बीच में। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस विवाद को थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी तक लाना उचित है या अनुचित है, और सबसे ज़्यादा रोल कौन निभाता है उस विवाद को थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी तक लाने में। देखिए, जब भी कभी विवाद होता है तो हमेशा पत्नी फ़ोन करती है मायके में, वो भी अपनी माता के पास। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे द्वारा कही हर बात सही है, 100% सही है, लेकिन वास्तव में मैक्सिमम केसों में विवाद से पहले भी ज़्यादातर मायके में बात होती है और विवाद के बाद भी। तो एक बात आज के जनरेशन के लोगों को या माता पिता को भी समझाने का ये है, या उनसे आग्रह है, निवेदन है कि जब कभी पति पत्नी में विवाद हो तो उस विवाद को दोनों पे छोड़ दिया जाए कि दोनों शांत कर लो। आग में घी डालने का काम मायके वाले मैक्सिमम करते हैं। अगर विवाद किसी कारण से हुआ और फ़ोन आता है अपनी आपकी बेटी का, बहन का, तो आपको यही कहना चाहिए कि देखो, आओ लेकिन फिर वापस चली जाना। आकर यहाँ बैठने के लिए बिल्कुल मत आना, या मैं आ रहा हूँ समझाने के लिए। कुछ लोग इस पे टीका टिप्पणी करेंगे कि मैंने सारी जद्दोजहद कर ली, लेकिन मेरी बेटी के ससुराल वालों ने ऐसा ऐसा किया। तो आपको एक बात और मैं बता दूँ, वास्तव में जो प्रताड़ित महिलाएं हैं, जो वास्तव में प्रताड़ित औरतें हैं, जिनके साथ वास्तव में अपराध हुआ है, जिनके साथ वास्तव में दहेज के लिए प्रताड़ना हुई है, जिनके लिए घरेलू हिंसा जैसी घटना हुई है, उसके लिए यह वीडियो नहीं है। मैं उन लोगों को क्यों समझाऊंगा? भाई, तुम्हारे साथ अगर गलत हुआ तो बिल्कुल केस करो, धुआंधार केस करो, सजा भी होगी, और बिना देर किए करना, ये भी एक सलाह है। सवाल यहाँ पे उन लोगों के लिए है जो जानबूझकर मनमुटाव पैदा करते हैं, जो जानबूझकर अपने रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं, जो जानबूझकर एक दूसरे के बीच दूरी बनाते हैं, और अंत में स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो केस करना अनिवार्य हो जाता है। तो ये स्थितियाँ, माता पिता हमेशा ये कहें कि देखो आना, लेकिन ये क्या गारंटी है कि तुम डाइवोर्स ले लोगी और डाइवोर्स के बाद जहाँ कहीं और शादी करोगी वो इससे भी अच्छा व्यक्ति मिलेगा, हो सकता है इससे भी खराब मिल जाए। तमाम ऐसे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही पति पत्नी को अलग करने की कोशिश करें।
हाँ, वो अलग बात है कि विवाद बहुत गंभीर रहा, विवाद वास्तव में ज़बरदस्ती का नहीं सही का है, तो भाई जो कार्रवाई बनती है वो करिए, जो उचित न्याय मिलना चाहिए आपको वो मिलना भी चाहिए। मैं अपराध को कम करने की बात कर रहा हूँ, मैं मुकदमों की संख्या, नंबर ऑफ केसेस कम करने की मैं बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब जो सह दिया जाता है कि आ जाओ मैं देख लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर दूँगा, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, तो ये सब विवाद का ही कारण होता है। तो इन सब चीज़ों से एक एक व्यक्ति को बचने की ज़रूरत है। आज वर्तमान समय में पति पत्नी से रिलेटेड डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये सुखमय जीवन बिताने का कोई कदम नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी को नरक की ओर अग्रसर करने के लिए बढ़ाया गया कदम होता है। क्योंकि कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, ये सोचे कि केस करके मैं खुशहाल रहूँगा या रहूँगी, तो मैं समझता हूँ कि उसकी यह एक भूल है और इस भूल का परिणाम पूरी ज़िंदगी उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो दिक्कत पूरी ज़िंदगी में होने वाली है, उस दिक्कत को आप दोनों परिवार के लोग बैठकर सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं बातचीत के माध्यम से। हालांकि अगर बातचीत नहीं बन पा रही है तो यही स्थिति करें कि हाई कोर्ट में भी, मीडिएशन सेंटर में भी यही स्थिति होनी चाहिए कि जो रिजल्ट, जो परिणाम आप बातचीत करके बैठकर एक दूसरे के साथ निकाल सकते हैं, वो एक दूसरे से दूरी बनाकर नहीं किया जा सकता। दूरी बनाने से सिर्फ और सिर्फ समय का बर्बादी होगी, समय की, और अपने ज़िंदगी के बहुमूल्य समय की बर्बादी होगी। तो अगर किसी को मेरे इस वीडियोस के माध्यम से दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, आहत हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं पति पत्नी के विवाद से रिलेटेड, उनको कम किया जा सके और एक दूसरे की जो जीवन है, एक दूसरे की जो लाइफ है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यह एक छोटा सा कदम है। इसको तेज़ी से बढ़ाना आपका काम है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।